हेलो गाइस, मैं आपका फिर से वेलकम करती हूँ अपने वंडरफुल से चैनल में जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। तो गाइस, आज की जो रीडिंग है उसका टाइटल है हु विल यू मैरी। आपकी शादी किससे होगी, क्या होंगे उनके प्रोफेशन, करियर, उनके फिज़िकल फीचर्स, उनका फिज़िकल अपीयरेंस कैसा होगा, क्या उनका लाइफ को देखने का नज़रिया होगा, उनका लाइफ में क्या एम हो सकता है और वो देखने में कैसे लग सकते हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा होगा, फाइनेंशियली वो कितने स्टेबल होंगे। और ये सारी चीज़ें जो हैं हम आज की रीडिंग में कवर करेंगे। और उनके जो इनिशियल्स हैं, उनका नाम का जो पहला अक्षर है या पहला अल्फ़ाबेट है वो किससे स्टार्ट होता होगा, या उनका मिडिल नेम क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम अपनी रीडिंग में कवर करेंगे और पूरी डिटेल में ये रीडिंग होगी। तो गाइस, आप शुरू से लेके एंड तक वीडियो में बने रहिए। और मुझे आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, आप लोग मुझे टाइटल सजेस्ट कर रहे हो रीडिंग्स के लिए। तो मैं सभी अपने व्यूअर्स का और अपने सब्सक्राइबर्स का थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और मुझे वो बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स दे रहे हैं। तो मैं यूनिवर्स से ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ। आप सबकी जो मनोकामनाएं हैं, आपकी जितनी भी ड्रीम्स और आपके डिज़ायर्स हैं, आपको लाइफ में पॉजिटिविटी मिले, आपके सारी विशेस फुलफ़िल करे यूनिवर्स, डिवाइन का आपको हमेशा सपोर्ट मिले। तो प्लीज़ आप मुझे इसी तरह प्यार देते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपके मैं कमेंट्स रोज़ पढ़ती हूँ, जैसे जैसे कमेंट्स आते हैं मैं उनको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ। मैं चाहती हूँ हमारा ये चैनल अच्छे से ग्रो हो, जहाँ पे हम बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल, लव, रिलेशनशिप, करियर रीडिंग्स, लाइफ की गाइडेंस और जितनी भी कन्फ्यूजन्स और नेगेटिविटी है उनको हम दूर करें। मैं जितना हो सके आपके लिए जल्दी से जल्दी बहुत सारी वीडियोस लेके आऊँगी जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर होंगी, जिसे हम आकर्षण का नियम कहते हैं। जैसे हमारी लाइफ में अगर प्रॉब्लम है, हम किसी स्पेसिफिक पार्टनर को अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, या किसी का प्यार उनसे नाराज़ है, उनकी बात नहीं हो रही, वो नो कांटेक्ट में है, या किसी को करियर में गाइडेंस चाहिए, किसी को रिलेशनशिप में अपना फ्यूचर बनाना है, किसी को लाइफ अपनी सेटल करनी है। और अगर कोई मेरी रीडिंग डिवोर्स लोग देख रहे हैं या कोई सेपरेटेड हैं या जिनके डिवोर्स केस फाइल हो रखे हैं, वो चाहते हैं लाइफ में दोबारा से एक रीस्टार्ट करना, लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, तो प्लीज़ आप मेरी रीडिंग्स को देखते रहिए और अपने कमेंट्स डालते रहिए, जिससे मुझे भी पॉजिटिविटी मिलती है। तो अब ज़्यादा बात को लंबा ना खींचते हुए आते हैं सीधा टाइटल के ऊपर। तो टाइटल है हु विल यू मैरी। आपकी शादी किससे होगी, वो उनका क्या प्रोफेशन होगा, कैसे दिखते होंगे और उनके नाम के जो इनिशियल्स हैं वो क्या हो सकते हैं। तो गाइस, हमारे सामने 3 पाइल्स हैं। तो आज जो पाइल्स हैं वो आपके बर्थ मंथ के हिसाब से हैं। आपका साल में जिस भी मंथ में बर्थ हुआ है, जिस भी महीने का आपका जन्मदिन आता है आपका, तो आप वो वाली पाइल सिलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे जो 3 पाइल्स हैं, आप इन पे अपना फोकस करिए और अपनी गट फीलिंग के हिसाब से जो आपकी अंतर आत्मा कहती है, आपकी मन की आवाज़, और जिसमें आपका बर्थ मंथ है, आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें 2 पाइल्स की और अट्रैक्शन होती है। एक तो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिस दिन का आपका बर्थ है, आप उसे भी सिलेक्ट कर सकते हो। और एक ये भी होता है कि आपका 2 पाइल्स की तरफ आपका ध्यान जाता है, लेकिन आपको लगता है कि एक ही पाइल चूज़ करनी चाहिए या एक ही पाइल मैं चूज़ करूं। अगर आप कंफ्यूज हो, आपका 2 की तरफ ध्यान जाए या 3 की तरफ ध्यान जाए, तो जो भी आपको इंट्यूटिवली अपनी और अट्रैक्ट करती है पाइल, आप उसको सिलेक्ट कीजिएगा गाइस। और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो टाइमलेस होती है, जिसकी टाइम लिमिट नहीं है। ये सबके लिए है, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है कि ये अकेला फीमेल्स के लिए रीडिंग है या मेल्स के लिए नहीं है। तो कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, क्योंकि टैरो जो होते हैं वो आपको गाइडेंस देते हैं। तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करती है रीडिंग में, उसे आप लीजिए। जो चीज़ें आपको लगता है कि ये रेजोनेट नहीं करती, तो आप उसको लाइटली वहीं पे छोड़ दीजिए। तो पॉजिटिविटी के साथ फिर से बहुत सारी हाई वाइब्रेशंस के साथ हम अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं। तो जिन्होंने पाइल 1 को चूज़ किया है, तो मैं बता दूं, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे बहुत ही ज़्यादा पैशनेट दिखते हैं,
जिनके अंदर ज़िंदगी को जीने का बहुत ही ज़्यादा जो है पॉजिटिविटी से भरा हुआ एटीट्यूड दिखता हुआ मुझे कार्ड्स में नज़र आ रहा है, जो लाइफ को बहुत ही ज़्यादा जीने में बिलीव करते हैं, बहुत इंजॉय करना चाहते हैं ज़िंदगी को, बहुत ही ज़्यादा अपनी हर एक मोमेंट को लाइफ में एक एक्सपीरियंस को कैप्चर करना चाहते हैं, यादगार बनाना चाहते हैं, ये ज़िंदगी में बहुत सारी मेमोरीज़ बनाना चाहते हैं और बहुत सारी क्या कहते हैं ये एफ़र्ट्स भी डालते हैं, मतलब अपने काम पे भी बहुत एफ़र्ट्स डालते हैं, अपनी लाइफ में अपने सेल्फ़ के ऊपर भी बहुत ध्यान देते हैं, ये सेल्फ़ ग्रोथ पे बिलीव करते हैं। बहुत ही इंडिपेंडेंट सोल मुझे यहाँ पे दिखती हुई नज़र आ रही है पाइल 1 के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड है। मतलब कोई भी काम करने से पहले ये डाउट नहीं रखते कि मुझे ये काम सॉरी गाइस, मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सीधा उस काम में अपने आप को पूरा डेडिकेटली 101% देते हैं और ये चाहते हैं कि मैं जिस भी काम में या किसी भी चीज़ को मैं अपनी लाइफ में अगर अपनाता हूँ या मैं उसको करता हूँ तो वो सक्सेसफुल हूँ। इनके अंदर बहुत ही कॉम्पिटिटिव एनर्जी है एक, मतलब ये आगे बढ़ना चाहते हैं, रुकना नहीं चाहते, कहीं पर ठहरना नहीं चाहते। और इनकी जो मुझे पर्सनैलिटी कार्ड्स में भी नज़र आ रही है वो ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा प्यार को डिमांड करते हैं। ये लाइफ में चाहते हैं कि इनको बहुत प्यार मिले, लोगों से ये एक्सपेक्ट प्यार को लेकर करते हैं। फाइनेंशली ये बहुत ही एफ्लुएंट दिखते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी इंडिपेंडेंट सोल है, काफ़ी डेडिकेटेड काम करते हैं और बहुत ही ज़्यादा इनकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव है। इनका जो ऑरा है बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव ऑरा है, मतलब कोई भी इनकी मैग्नेटिक पर्सनालिटी को देखकर आकर्षित हो जाता होगा। ये लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में बहुत ही सफल रहते होंगे। इनकी पर्सनालिटी ही कुछ ऐसी है। किसी व्यूअर्स के लिए मेरे जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है ये भी पॉसिबिलिटी दिखती नज़र आती है। कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे या पार्टनर होंगे वो डोमिनेटिंग भी हो सकते हैं, इम्पल्सिव भी हो सकते हैं, कभी कभी लाइफ में उनको किसी चीज़ की एडिक्शन भी हो सकती है। हो सकता है कि उनको किसी चीज़ की एडिक्शन हो, लाइक उनको कोई चीज़ में उनकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो सकती है, जैसे उनको पैसे कमाने की अगर होड़ हो, कई वर्कोहॉलिक बहुत होते हैं कि मुझे काम करना है काम करना है, तो 24 घंटे उनके दिमाग में काम 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 को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें जो होती होंगी दौड़ती होंगी माइंड में कि मुझे अभी यहाँ पे मैं इस मुकाम तक पहुँच गया हूँ लेकिन मुझे आगे तक जाना है। तो उनको अपने काम की भी एडिक्शन हो सकती है, किसी को लग्जरी लाइफ की भी एडिक्शन हो सकती है। और कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि काफ़ी पार्टी और वो क्लबिंग वगैरह भी करते होंगे, उनको गेट टुगेदर्स करने का, फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने का भी काफ़ी शौक़ हो सकता है। हो सकता है कि उनको कोई ड्रिंकिंग की हैबिट भी हो। कुछ व्यूअर्स के लिए है ये गाइस, जो आपके साथ रेजोनेट करे उसे आप लीजिए, जो ना करे उसे आप बिल्कुल जाने दीजिए। तो गाइज़ आपने ज़्यादा स्ट्रेस आउट नहीं होना, जो चीज़ें आपको टैरो कार्ड में रेजोनेट होती हैं उसे आप लीजिए, जो नहीं होती उसे आप जाने दीजिए, क्योंकि एक जनरल रीडिंग होती है। और मैं ये बताना चाहूँगी पाइल 1 वालों के लिए कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस या पार्टनर होंगे वो काफ़ी लीडरशिप ओरिएंटेड होंगे, उनके अंदर क्वालिटीज़ जो होंगी वो एक लीडर की तरह होंगी, वो क्राउड में डिफरेंट दिखते होंगे, उनका जो एटीट्यूड है वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। और हाँ, ये भी दिखता हुआ नज़र आ रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं उनको डिसीजन लेने में और किसी को गाइड करने में काफ़ी लोग उनके पास आते होंगे और काफ़ी लोगों से वो इन्फ्लुएंस होते भी होंगे, और ये भी हो सकता है कि लोग उनसे इन्फ्लुएंस होते होंगे। पर अगर वो किसी से इन्फ्लुएंस होते हैं तो वो मोटिवेट होते हैं, ना कि उसको नेगेटिविटी में अपने विचारों को बदल के कोई गलत डिसीजन लेने वालों में से होंगे। बाकी आपके जो फ्यूचर स्पाउस मुझे पाइल 1 में दिख रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, मतलब हर एक सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट नहीं करते, उनका अपना ही एक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। वो अपने आप को एक लीडर की तरह देखते हैं, वो अपने आप को ये सोचते हैं कि मैं किसी को अगर गाइडेंस दे रहा हूँ तो मैं उसको दूसरों से गाइडेंस ना लूँ। वो सुनते सबकी होंगे लेकिन करते अपने दिल की होंगे। उनको बिल्कुल भी ये पसंद नहीं कि और कोई उनको इंटरफेयर करे उनके काम में,
उनको बताए कि आप यहाँ पर रॉन्ग हो या यहाँ पर राइट हो। थोड़ा सा मुझे ऐसा उनका नेचर जो है कार्ड्स में दिखता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है किसी किसी के लिए शादी के बाद इनके साथ थोड़ा एडजस्ट करने में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आए, लेकिन ये बहुत ही वाइज पर्सनालिटी हैं, काफ़ी ब्रेन स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंटली कामों कोई भी जो करते हैं या कोई भी काम अपने हाथ में लेते हैं उसको पूरा करने का ठानते हैं और उसको पूरा करके ही ये दम लेते हैं। मतलब ये बिल्कुल भी ज़्यादा कंफ्यूज नहीं रहते, स्पेशली काम को लेकर। अगर हम प्यार की बात करें पाइल 1 वालों के लिए, तो इनके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो मुझे रोमांटिक भी दिख रहे हैं और इनके प्यार में बहुत सारा पैशन दिख रहा है। और हो सकता है कि ये कभी कभी अग्रेसिव भी हो जाते हो अपने प्यार को लेकर। हो सकता है कि अगर ये किसी से प्यार करते हैं तो वो ये चाहते हैं कि दूसरा इंसान जो इनको प्यार दे वो भी इक्वली उनको प्यार दे। ये नहीं कि एक इंसान अपनी तरफ से रिलेशनशिप में 100% दे रहा है तो दूसरा इंसान उसको बिल्कुल भी रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा, उसके अकॉर्डिंग उसको प्यार नहीं दे रहा। और बाकी मुझे ये ज़्यादा इमोशनल नहीं दिखते, ज़्यादा इमोशंस में रहने वाले नहीं हैं, इमेजिनेटिव नहीं हैं, ज़्यादा ख्यालों में नहीं रहते, प्यार को लेके 24 घंटे सोचने वालों में से नहीं है। लाइफ में आगे बढ़ने की सोच रखते हैं, लाइफ को पूरी तरह से जीने में बिलीव करते हैं और ये चाहते हैं कि जो इनकी फ्यूचर वाइफ हो या फ्यूचर हस्बैंड हो, जिसके साथ भी इनकी शादी हो, उनके भी कुछ लाइफ में गोल्स हो जिनको ये पूरा करते हुए नज़र आएंगे। आपको शादी के बाद आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हुए नज़र आओगे। एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा आपका जो रिलेशन होगा वो स्लोली और स्पीडली बहुत ग्रो करेगा। मतलब बहुत ही ज़्यादा आप में एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट होगा, लव होगा, केयर होगा, अफेक्शन होगा, बहुत ही ज़्यादा दोनों में पैशन होगा, कंपैटिबिलिटी भी बहुत ही अच्छी दिखती हुई नज़र आ रही है। और कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि इनके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइक्स और डिसलाइक्स होंगे। मतलब इनको जो भी चीज़ पसंद आती होगी बहुत ही स्ट्रॉन्गली, या तो पसंद आ गई, दिल आ गया तो इनको वही चीज़ लेनी है, या अगर कुछ नहीं पसंद तो नहीं पसंद। और गाइस मुझे कार्ड्स में ये भी दिखता हुआ नज़र आ रहा है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे या फ्यूचर लाइफ पार्टनर होंगे उनको एक चीज़ का बहुत ही ज़्यादा लाइफ में एक हर एक का एक मकसद होता है। इनका जो लाइफ में जो एम है, फोकस है, उसका ये 24 घंटे दिमाग में इनके वो नशा रहता होगा कि मुझे इस मुकाम तक पहुंचना है, मुझे सोसाइटी में नाम बनाना है, मुझे फेम बनाना है लाइफ में। हो सकता है कि इनके जो पेरेंट्स हो या ये एक स्मॉल फैमिली से आते हों तो इनको ये है कि जो काम मेरे माता पिता ने नहीं किया वो काम मैं करके दिखाऊं। तो हो सकता है ये इस चीज़ को लेकर काफ़ी फोकस्ड रहते हों, काफ़ी स्ट्रेस में भी रहते हों। हो सकता है कि पिछले कुछ टाइम में या पिछले कुछ मंथ्स में इनके साथ या पिछले कुछ सालों में इनकी लाइफ में कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ हो, फाइनेंसेस को लेकर, लव रिलेशनशिप को लेकर। अगर कोई व्यूअर ऐसा है जिसका डिवोर्स हुआ है, या हो सकता है कि किसी का डिवोर्स ऑलरेडी पेंडिंग पड़ा हो, ड्यू पड़ा हो, कोर्ट में केस चल रहा हो, तो हो सकता है ये अपने पास्ट लाइफ को लेकर, अपनी पास्ट रिलेशनशिप्स को लेकर काफ़ी स्ट्रेस में चल रहे हों। कार्ड्स में ये भी दिख रहा है मुझे, जो पाइल 1 के कार्ड्स निकल कर आए हैं, कि ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग तो है लेकिन अपने साथ एक पिछली लाइफ को भी साथ में लेकर चल रहे हैं। मतलब पिछली लाइफ के जो एक्सपीरियंस हैं, पास्ट में इनके साथ जो होता है वो इनको कहीं ना कहीं दिमाग में या दिल में कहीं ना कहीं वो पुरानी बातें इनके माइंड को स्ट्रेस्ड आउट करती हैं, जिससे कि इनको कभी कभी सैडनेस भी होती है, कभी कभी ये डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं। वैसे तो ये बहुत ही ज़्यादा फुल ऑफ लाइफ वाली पर्सनैलिटी है। लाइफ को फुलेस्ट मोमेंट की तरह देखना, उसमें जीना, खूब घूमना फिरना, फ्रेंड्स के साथ सोशलाइज़ करना, पार्टीज़ करना इनको बहुत पसंद है। और डोमिनेटिंग भी ये दिखते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी हुक्म चलाना, अपने ही रूल्स बनाना, अपने ही रूल्स को फॉलो करना, किसी की मतलब किसी के नेगेटिव थॉट्स को ये ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, भाव नहीं देते। इनको ये लगता है कि लाइफ को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करो, लाइफ में बहुत ही ज़्यादा लाइटली ज़िंदगी को लो। स्ट्रेस तो ये लेते ही लेते हैं,
साथ में पैसों के पीछे भी इनका बहुत ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट दिखता है कि ये काफ़ी मनी माइंडेड भी हो सकते हैं। आई एम सॉरी टू से अगर पाइल 1 वालों को इस बात से थोड़ा बुरा लगता है कि ये मनी माइंडेड होंगे, तो गाइस ऐसा भी हो सकता है कि मनी को लेकर इनका जो ऑब्सेशन है या जो पैशन है वो इनको आगे जाके लाइफ में कोई नाम या फेम दिला सकता है। हो सकता है कि ये बहुत ही ज़्यादा सेल्फ ग्रोथ में, सेल्फ लव में बिलीव करते हों। हार्ड वर्किंग तो ये होंगे ही, डेडिकेटेड भी होंगे। अब हम आ जाते हैं पाइल 1 के फ़िज़िकल फीचर्स के ऊपर कि ये कैसे दिखते होंगे। तो पाइल 1 के जो फ्यूचर स्पाउस हैं या फ्यूचर लाइफ पार्टनर हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक पर्सनालिटी होने वाली है। काफ़ी मतलब इनका फेस जो होगा काफ़ी ग्लो करता होगा या काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव फेस होगा इनका। बॉडी स्ट्रक्चर इनका मीडियम लगता है, ना ज़्यादा फैट होंगे ना ज़्यादा स्लिम होंगे। बिल्कुल इन्होंने अपनी बॉडी को फिट एंड हेल्दी कंडीशन में रखा होगा। बहुत ही ज़्यादा आपको ये फिज़िकली फिट दिखते हुए नज़र आते होंगे। और ये भी हो सकता है कि इनकी जो आई कलर हो वो ब्लैक टू ब्राउन आइज़ हो सकता है। ऑलिव टोन की इनकी स्किन हो सकती है। ज़्यादा फेयर कलर नहीं हो सकता, मीडियम टू फेयर इनका कलर हो सकता है, स्किन टोन हो सकता है। और इनको जो होगा टाइमली अपनी बॉडी को ग्रूम करने पे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होता होगा। इनका बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ में बिलीव है कि अपनी लाइफ में अगर हम काम को, वर्क को इम्पोर्टेंस देते हैं, रिलेशनशिप्स को इम्पोर्टेंस देते हैं, तो हमें अपनी सेल्फ ग्रोथ पे, सेल्फ पर्सनैलिटी पे हमें अपने आप को ग्रूम करके रखना चाहिए। तो ये टाइमली सैलून्स वगैरह में भी जाते होंगे, अपने आप को हेयर कट अच्छा सा लेते होंगे। हो सकता है कि ये कोई हेड मसाज या स्पा वगैरह भी लेते हों। और बाकी हम आ जाते हैं इनके क्या कहते हैं इनके फैमिली बैकग्राउंड को लेकर। तो इनका जो फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है वो स्मॉल फैमिली मुझे दिख रही है। किसी व्यूअर्स के लिए जॉइंट फैमिली भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनकी फैमिली बैकग्राउंड जो है फ्यूचर स्पाउस को लेकर वो एक स्मॉल फैमिली को बिलोंग करते होंगे। तो गाइज़ अब हम आ जाते हैं कि इनकी हैबिट्स क्या हो सकती हैं या इनका लाइफ में जो आउटलुक है वो क्या हो सकता है। इनका जो हैबिट होगा या जो इनका लाइफस्टाइल होगा वो लग्जरी लाइफस्टाइल हो सकता है। अगर ये लग्जूरियस चीज़ों को ख़रीदने में भी बिलीव करते होंगे। किसी व्यूअर्स के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि ये नए जो मार्केट में गैजेट्स आते हैं, नए जैसे कोई टेक्नोलॉजी मार्केट में लॉन्च होती है, तो इनको काफ़ी ऑब्सेशन रहता होगा कि मैं न्यू मोबाइल लूँ या न्यू कोई लैपटॉप लूँ। तो ये टेक्नोलॉजी फ्रीक भी मुझे दिख रहे हैं, काफ़ी टेक सेवी हो सकते हैं। गैजेट्स ख़रीदना, गैजेट्स के को यूज़ करना, हो सकता है इनके पास काफ़ी कलेक्शंस हो, घर में काफ़ी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं। काफ़ी ज़्यादा ये मुझे जिम लवर दिखते हुए नज़र आ रहे हैं। एक्सरसाइज में बहुत बिलीव करते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो ये भी हो सकता है कि इनका कोई शौक़ हो जो गार्डनिंग को लेकर हो घर में, जैसे कोई फीमेल्स देख रही हैं। हो सकता है उनको घर को सजाने में, संवारने में, इंटीरियर डेकोरेशन में, डिज़ाइनिंग घर का डिज़ाइन करने में घर को, और अब क्या कहते हैं स्टिचिंग वगैरह में उनका मतलब कोई एक हॉबी जो होगी उन्होंने अपने लाइफस्टाइल में इन्वॉल्व करके रखी होगी। उनको कोई ना कोई ज़िंदगी में एक हॉबी तो उनकी कोई पक्का ही होगी। अगर गाइज़ होंगे तो उनका कोई जिमिंग का पैशन हो सकता है, और अगर फीमेल्स देख रही हैं या वीमेन देख रही हैं या गर्ल्स देख रही हैं तो हो सकता है उनको कोई गार्डनिंग का, कुकिंग का, या कोई स्केचिंग का, आर्ट एंड क्राफ्ट का, हैंडी क्राफ्ट्स का, या क्या कहते हैं, हो सकता है कि कोई मेकअप लवर हो, उनको मेकअप कलेक्ट करने का और ये फैशन रिलेटेड चीज़ों को अपने अपने घर में, अपने वार्डरोब में रखने का शौक़ हो। तो पाइल 1 वाले मेरे जो व्यूअर्स हैं, अब हम आ जाते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के नाम के जो इनिशियल्स होंगे वो क्या हो सकते हैं। आपको मैं इनका पहले ज़ोडिएक साइन भी बता दूं। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनका जो ज़ोडिएक साइन हो सकता है वो हो सकता है अर्थ साइन, जैसे कि कह सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और
कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा जो उनके जो साइंस हैं ज़ोडिएक साइंस वो ये दिखते नज़र आ रहे हैं कि वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली मेरे कार्ड्स में पॉसिबिलिटी दिख रही है इनकी। और गाइस, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनका जो प्रोफेशन हो सकता है वो डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, एडवोकेट, लॉयर, बैंकिंग में हो सकते हैं या बैंकिंग के किसी हाई पोस्ट में मैनेजर लग सकते हैं, योगा टीचर हो सकते हैं, किसी हीलिंग प्रोफेशन में हो सकते हैं, जिम ट्रेनर हो सकते हैं, जिम के ऑनर हो सकते हैं। और किसी व्यूअर्स के लिए मुझे वो बिज़नेस में भी दिखते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि उनका कोई प्राइवेट बिज़नेस हो, कोई प्राइवेट उनका शोरूम हो या कोई शॉप हो उनकी, जो उनका खुद का काम हो। तो मुझे ये सब भी कार्ड्स में पॉसिबिलिटी दिख रही है ना। इंजीनियर भी हो सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आर्किटेक्चर भी हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बिल्डर भी हो सकते हैं। और गवर्नमेंट जॉब में किसी भी टॉप पोजीशन के लिए भी वो अपने आप को कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हुए भी दिखते नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि वो किसी गवर्नमेंट की हाई पोस्ट के लिए एग्ज़ाम्स क्लियर कर रहे हों। तो और प्रोफेशन क्या हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस का? वो हो सकता है कि अब्रॉड में ट्रैवल भी करते हों, साल में 1 से 2 बारी वो अब्रॉड जाते हों अपने बिज़नेस टूर के लिए। या हो सकता है कि वो किसी मार्केटिंग लाइन में भी हो जहाँ पे उनको एवरीडे ट्रैवल करना पड़ता हो अपने सिटी से दूसरे सिटी में। या हो सकता है कि वो किसी मार्केटिंग रिलेशनशिप ऑफिसर हो, किसी के लिए मुझे वो प्राइवेट फर्म में इंश्योरेंस के लिए काम करते हुए दिख रहे हैं। और ये सारी पॉसिबिलिटी मुझे पाइल 1 के पाइल में लग रही है। आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही ज़्यादा वर्कोहॉलिक तो है ही और बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ने में बिलीव करते हैं। उनको सक्सेस मैटर करती है। अगर उन्होंने लाइफ में पास्ट में कोई फेलियर देखा है, बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से अगर वो गुजरे हैं, तो उनकी आने वाली लाइफ जो होगी बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, एक्शन ओरिएंटेड होगी। बहुत ही ज़्यादा उनकी लाइफ में ग्रोथ होगी, प्रॉस्पेरिटी होगी, अबंडेंस होगी। तो आप तो बहुत लकी होने वाले हो पाइल 1 वाले जिन्होंने पाइल 1 को सिलेक्ट किया। अब हम चलते हैं उनके नाम के इनिशियल्स पे, जो कि हो सकता है AOI KZ ND HF W और R। तो ये थी पाइल 1 की वंडरफुल सी रीडिंग जिन्होंने अपना बर्थ मंथ सिलेक्ट किया था। तो आई होप गाइस आपको मेरी रीडिंग्स रेजोनेट होती होंगी। मैं आशा करती हूँ आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे और मुझे अपने कमेंट्स देते रहेंगे। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो नए व्यूअर्स देख रहे हैं, आप सबका मैं अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा मेरी अपकमिंग वीडियोस जो हैं आने वाली हैं, बहुत ही डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, तो जो कि करियर से भी होंगी, रिलेशनशिप से होंगी, सेल्फ ग्रोथ के ऊपर होंगी। बहुत सारी वीडियोस बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए इसी तरह। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट रीडिंग की ओर, जिन्होंने पाइल 2 को सिलेक्ट किया है। आई होप गाइस आपका जो बर्थडे है, आपके बर्थडे मंथ जो है वो इस महीने में आते होंगे और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और मेरी आपने पिछली वीडियोस भी देखी होंगी, जो मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं फ्यूचर स्पाउस को लेकर, करियर के ऊपर, फ्यूचर स्पाउस के करियर को लेकर। और आपको मैंने डिवाइन मैसेजेस भी बताए थे जो हमारे गॉड की तरफ से मैसेजेस आए हैं। तो प्लीज़ गाइस, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे जाके सारी वीडियोस को, पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं और जो रीसेंट वीडियोस हैं आप उनको भी देख सकते हो। तो अब हम आपके फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग करते हैं। हु विल यू मैरी? आपकी शादी किससे होगी? तो गाइस, पाइल 2 के जो कार्ड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली ये इंडिकेट कर रहे हैं
कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे बहुत ही नर्चरिंग एनर्जी होगी, बहुत ही केयरिंग होंगे, बहुत ही लविंग होंगे, अपने से दूसरों को प्यार देने में बिलीव करते होंगे, लोगों से एक्सपेक्ट भी करते होंगे, लेकिन बहुत ही गिविंग पर्सनैलिटी है, प्यार बहुत देते हैं, प्यार से लोगों को हेल्प करते हैं, किसी का जो दुख है उसमें ये शामिल होने से कभी भी पीछे नहीं हटते, हमेशा ये लोगों की हेल्प के लिए रेडी रहते हैं। हो सकता है फाइनेंशियली भी हेल्प करते हो, लोगों को पैसे देते हो या किसी को मुसीबत में देखकर उसके साथ उसकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहते हो। ये कभी भी अपने असली इमोशंस को लाइफ में लोगों के सामने रिवील नहीं होने देते, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, बहुत ही ज़्यादा मुझे केयर फ्री हूँ, लेकिन ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। ये टोटली ऑपोजिट पर्सनालिटी है। मतलब आप जो सोचते हो, आपको जैसे फ्यूचर स्पाउस मिलेंगे ये बहुत ही ज़्यादा प्यार देने वाले हैं, बहुत ही प्यार से लोगों की केयर करने वाले हैं। मतलब जैसे एक मदर होती है अपने बच्चे को प्यार देने वाली, चाहे बच्चा उससे अपनी मदर से लड़ाई करे, झगड़ा करे कि मुझे ये टॉय चाहिए, मुझे वो चाहिए, मतलब बच्चे कितने नखरा करते हैं और कितना डिमांड करते हैं, लेकिन जो उनकी मदर होती है वो उनकी हर एक डिमांड को जैसे भी हो पूरा करने में बिलीव करती है। तो ये बिल्कुल वैसे ही होंगे, आपको बच्चों की तरह प्यार देने में बिलीव करेंगे, बहुत पैम्पर करेंगे, आपको गिफ्ट्स वगैरह भी बहुत देना चाहेंगे, देते भी होंगे फ्यूचर में। और ये बहुत ही ज़्यादा आपको क्या कहते हैं प्यार और केयर से रखेंगे, मतलब बहुत संभाल के रखेंगे कि मेरा जो फ्यूचर हस्बैंड है या मेरी वाइफ है। कई बारी आपको भी ऐसा लगेगा कि इन्होंने मुझे रिलेशनशिप में बाउंड कर दिया, मतलब आपकी हर एक चीज़ के ऊपर इनकी नज़र होती होगी कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो सकता है ये आपको पूछे भी, और आपको कभी कभी इरिटेशन भी हो जाती होगी या होगी कि ये मुझे बहुत ज़्यादा मतलब पूछताछ करते हैं। तो गाइज़ ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, जहाँ पे प्यार बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे लोग एक दूसरे को बार बार पूछते हैं, पता करते हैं। कई लोगों को फ्रीडम चाहिए होती है, कई लोगों को होता है कि मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे कोई बॉदर ना करे। लेकिन पाइल 2 वालों के जो स्पाउस हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्यार देने में बिलीव करते हैं, ओवरफ्लो करते हैं इनके इमोशंस, बहुत ही मूडी हैं। इनके इमोशंस जो होते हैं कई बारी बिल्कुल इतना ज़्यादा ये सेंसिटिव हो जाते हैं, तो हो सकता है कि इनको कोई बात हर्ट भी कर जाए, कभी कभी ये रो भी पड़े, आपके सामने ये बेशक ना रोए, हो सकता है इनको कोई बात आपकी बुरी लगे तो ये कभी भी आपको दोबारा ये चीज़ नहीं पूछेंगे या बताएंगे नहीं रीज़न कि मुझे आपकी कौन सी बात बुरी लगी थी। तो गाइज़ ये एक जनरल रीडिंग है, जो आपके साथ बातें रेजोनेट होती हैं उसे आप लीजिएगा, जो नहीं होती उनको लाइटली आप छोड़ दीजिए। ज़्यादा स्ट्रेस आउट नहीं होते जब भी हम रीडिंग्स करते हैं, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर में होने वाली इवेंट्स हैं, हमारे फ्यूचर में जो पार्टनर होने वाले हैं उनको लेके जो आपकी एनर्जीज़ होती हैं, टैरो कार्ड वो ही रिवील करता है आपको। एक तरह से जो टैरो कार्ड्स होते हैं आपको गाइडेंस देते हैं, आपके जो माइंड में कन्फ्यूजन्स हैं उनको ये क्लियर आउट करते हैं। तो गाइज़ आप इन चीज़ों को ज़्यादा वो स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे तो ऐसा ही फ्यूचर स्पाउस चाहिए। कभी भी अपने आप को किसी चीज़ के लिए हमने रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, ओपन आर्म्स के साथ जो हमें फ्यूचर या यूनिवर्स की गाइडेंस मिल रही है हमें उसे रिसीव करना है। तो चलिए अब पाइल 2 के हम फ्यूचर स्पाउस के पर्सनैलिटी के बारे में बता देते हैं, और उसके बाद में हम बात करेंगे इनके फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर। तो इनकी जो पर्सनैलिटी होगी वो काफ़ी मतलब ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होंगे, हो सकता है कि ये थोड़े एवरेज लुकिंग हो, तो किसी किसी के लिए ये अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, लेकिन इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं कि कोई देखता ही रह जाए। तो गाइज़ जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे लीजिए, ये एक जनरल रीडिंग है। और कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे इनकी जो हाइट है वो टॉल लगती है, कुछ व्यूअर्स के लिए मीडियम टू एवरेज या एवरेज से मीडियम हाइट दिखती है। बाकी इनका जो बॉडी फिगर होगा, अगर मेल्स हैं तो वो फिट होंगे, ज़्यादा चबी नहीं होंगे। लेकिन अगर यहाँ पे फीमेल्स हैं तो हो सकता है कि वो थोड़ी चबी हो, थोड़ी क्यूट हो, लाइक थोड़ा उनका
जो बॉडी स्ट्रक्चर हो सकता है कि वो थोड़ी स्लिम ना हो, मीडियम से चबी हो और काफ़ी लेकिन अट्रैक्टिव। फीमेल्स बहुत ज़्यादा स्पेशली इस पाइल्स के लिए अट्रैक्टिव होने वाली हैं। हो सकता है कि जो रीडिंग्स देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स वो काफ़ी ब्यूटीफुल हों, गॉर्जियस हों। और जो मेल्स हैं तो मेल तो यहाँ पे मुझे एवरेज लुकिंग दिख रहे हैं, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव होगी। मतलब कि उनका जो पर्सनैलिटी है, कपड़े पहनने का स्टाइल, उनका उठना बैठना, उनका जो बॉडी लैंग्वेज होगा वो बहुत अट्रैक्टिव होगा, जिससे कि आप फर्स्ट मीटिंग में उनसे इम्प्रेस हो जाओगे। और अब हम चलते हैं आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं पाइल 2 के, उनका जो लाइफस्टाइल होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा सोशलाइज़ करने वाले होंगे। बहुत ही ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना उनको पसंद होगा, उठना बैठना घूमना फिरना उनको पसंद होगा। नई नई चीज़ों को ट्राई करने में बहुत बिलीव करते होंगे। हो सकता है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ साल में या 6 महीने में या 6 मंथ्स के अंदर वो कोई ना कोई अपना ट्रैवल प्लान करते हों। कहीं भी हो सकता है वो स्पिरिचुअल जर्नी के लिए जाते हों, या किसी के लिए ये भी हो सकता है कि उनको शौक़ हो माउंटेन्स की तरफ जाने का, बीचेस की तरफ जाने का, या ब्रेक लेने का, कि वो अपने काम से ज़रूर ब्रेक लेते होंगे और ज़रूर घूमने फिरने का उनको बहुत शौक़ है। अपने सिटी से दूसरी जगह पे जाना उनको ज़्यादा पसंद है, कि कहीं और घूम के आना, वहाँ पे ट्रिप करना, टूरिंग करना, फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना, और पार्टी भी करने वाले हो सकते हैं। फैमिली ओरिएंटेड काफ़ी होंगे, काफ़ी इमोशनल होंगे, आपको बहुत प्रोटेक्ट करके रखेंगे। हो सकता है कि ये आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो। अगर जब आप इनको मिलो तो ये आपसे बहुत ज़्यादा बातचीत करना स्टार्ट हो जाए, आपके साथ बहुत ज़्यादा ये मिक्सअप होना शुरू हो जाए स्टार्टिंग से ही, क्योंकि इनके इमोशंस बहुत हाई होके बोलते हैं। ये बहुत जल्दी बहुत लोगों से अटैच हो जाते हैं। जल्दी इनके अंदर जो है लोगों से अटैचमेंट दिखती हुई नज़र आ रही है। तो गाइस, और मैं जो कार्ड्स निकल के आ रहे हैं वो ये भी बता रहे हैं कि इनके हाइपर सेंसिटिव नेचर से या इनकी काफ़ी इमोशनल नेचर से ये भी हो सकता है कि इनको छोटी छोटी बातों का बुरा भी लग जाता हो, या ये ऐसे हों कि अपनी दिल की बात ना शेयर करते हों, लेकिन अपने एक्शन के साथ लोगों को बता देते हों। अगर इनको कोई बात बुरी लगी, हो सकता है कि ये कुछ दिन फ़ोन पे मूड इनका ऑफ रहे, या बहुत ही ज़्यादा ये सैड एनर्जीज़ में फ़ोन पे बात करें या मैसेजेस में बात करें। ये भी हो सकता है कि दूसरा इंसान इनको पूछता रह जाए कि बताओ आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो, या आपकी एनर्जीज़ ऐसे क्यों हैं। तो ये एक बारी में आपको खुल के बताएंगे नहीं, आपको काफ़ी मतलब स्ट्रगल करना पड़ सकता है इनको जानने के लिए। पर आई एम श्योर आप इतना तो ज़रूर जान जाओगे कि ये काफ़ी इमोशनल है, क्योंकि ये अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अपनी शील्ड में रख लेते होंगे। कभी तो बहुत ही ज़्यादा निखर के इनकी पर्सनैलिटी बाहर आती होगी, मतलब काफ़ी चर्पी, काफ़ी बबली, काफ़ी बातें करने वाले, काफ़ी घूमने फिरने वाले, और काफ़ी ओपिनियन रखते होंगे, काफ़ी तरह से अपने बातों को सामने रखने वाले, और कभी बिल्कुल ही इनका मूडी नेचर आपको दिखेगा। तो गाइस, इस चीज़ में आप अपना फ्यूचर जो है इनके साथ एडजस्ट कर लेना, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं वो हर एक के साथ रेजोनेट करें तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो जो मेरे कार्ड्स मुझे बता रहे हैं मैं आपको वही बताती जा रही हूँ, बाकी मैं कोई भी शुगर कोट नहीं करती वर्ड्स। तो आगे अब अगर हम चलते हैं इनके प्रोफेशन की तरफ, तो हो सकता है कि ये हीलिंग प्रोफेशन में हो, टीचर हो सकते हैं, किसी कोचिंग सेंटर के ऑनर हो सकते हैं, या इनका कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो सकता है, इनका कोई कुकिंग का भी काम हो सकता है कोई रेस्टोरेंट हो, कोई कैफ़े हो इनका, या ये खुद किसी रेस्टोरेंट में कोई मैनेजर हो, या किसी कैफ़े में किसी मैनेजर की जॉब पे काम करते हों। बाकी मुझे ये काफ़ी ज़्यादा हीलिंग प्रोफेशन में तो बहुत स्ट्रांगली दिख रहे हैं। मतलब योगा टीचर हो सकते हैं, योगा ट्रेनर हो सकते हैं, या आप इनको योगा करने का शौक़ हो सकता है। और बहुत ही ज़्यादा ट्रैवलिंग में भी इनका इंटरेस्ट है। ये सी ट्रैवल भी बहुत करते होंगे। हो सकता है कि ये अब्रॉड भी बहुत जाते हों, इनको मर्चेंट नेवी में भी ये हो सकते हैं। हो सकता है कि इनका सी के आसपास कोई बिज़नेस हो जहाँ पे ये रहते
हो सकता है ये सी के आसपास कहीं कोस्टल एरिया से बिलोंग करते हो या ये किसी मल्टीनेशनल कंपनी में भी जॉब करते हो। और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी तो मुझे ये दिख रही है कि ये डॉक्टर हो सकते हैं, अपना हीलिंग प्रोफेशन में योगा टीचर हो सकते हैं, इंजीनियर्स भी दिखते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी मल्टीनेशनल में इनकी जॉब लगी हो, अपने सिटी से किसी दूसरे स्टेट में रहते हो एट प्रेजेंट, या कहीं के लिए ये जॉब ट्राई कर रहे हो, अपने सिटी से ये कहीं और जाना चाहते हो उसके लिए भी ट्राई करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये भी दिखता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, हो सकता है कि ये किसी इंश्योरेंस कंपनी में हो, मार्केटिंग लाइन में हो, या इनका कोई घर से ऑनलाइन बिजनेस हो। और ये भी हो सकता है कि ये कोई ऑनलाइन वेबसाइट डिज़ाइनर भी हो, वेबसाइट्स डिज़ाइन करते हो, डाटा एनालिस्ट भी हो सकते हैं, और किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कर रहे हो सकता है कि इन्होंने किसी पोजीशन के लिए टॉप नॉच पोजीशन के लिए कोई एग्ज़ाम ऑलरेडी दे दिया हो या देने वाले हों। तो गाइज़ ये सारी पॉसिबिलिटीज़ मुझे पाइल 2 के कार्ड्स में दिख रही हैं। और कार्ड्स देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के प्रोफेशन क्या हो सकते हैं। तो मोस्टली तो गाइस मुझे हीलिंग प्रोफेशनल जो है जो बहुत ही ज़्यादा कार्ड्स में स्ट्रांगली दिख रहा है। डॉक्टर तो होंगे ही होंगे, हो सकता है कोई फार्मासिस्ट भी हो, कोई इनकी मेडिसिन की शॉप हो, फार्मास्यूटिकल से भी हो सकते हैं, आर्किटेक्चर भी हो सकते हैं, होम डिज़ाइंस भी करते हो, लाइक इंटीरियर डिज़ाइनर्स भी हो सकते हैं अगर फीमेल्स देख रही हैं। हो सकता है कि इनका कोई लाइक घर को डेकोरेशन करने वाले बिज़नेस में इनका डीलिंग हो, जैसे डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं घर के, उसका इनका कोई शोरूम हो या कोई इनका बिज़नेस हो, या ये सेल परचेज़ करते हो सकता है कि इनका कोई स्पेयर पार्ट का भी काम हो, कोई इनकी वर्कशॉप हो सकती है, कोई इनका कार गैराज भी हो सकता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुझे इनके जो प्रोफेशंस है बहुत सारे दिख रहे हैं। तो गाइस जो प्रोफेशन है वो बिल्कुल भी लिमिटेड नहीं हो सकता, कोई भी प्रोफेशन हो सकता है, क्योंकि ये जो रीडिंग है तो कार्ड्स में जो एनर्जीज़ आ रही हैं आप उसको वैसे ही लीजिए। तो प्रोफेशन जो मैंने आपको बताए वो हो गए इनके। अब हम आ जाते हैं इनके ज़ोडिएक साइन के ऊपर। तो बहुत ही ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गली इनका जो ज़ोडिएक साइन है वो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ये बहुत ही ज़्यादा मेरे व्यूअर्स के साथ जो है रेजोनेट करेगा, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स निकल कर आए हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए जो ज़ोडिएक साइन है वो हो सकता है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। बाकी जो स्ट्रॉन्गली कार्ड्स बता रहे हैं वो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो ही बता रहे हैं गाइस। तो आपके साथ जो चीज़ें रेजोनेट हो आप वो लीजिएगा। बाकी अब हम आ जाते हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनके जो नाम के इनिशियल्स होंगे वो क्या होंगे। तो गाइस इनके नाम के जो फर्स्ट लेटर, मिडल नेम या लास्ट नेम वो हो सकता है अल्फ़ाबेट JTRBLMVSQX। हो सकता है कि आपका अपने एक्स के साथ रिकंसलेशन हो जाए इन फ्यूचर में, आपका जो मन मुटाव चल रहा है अपने एक्स के साथ, या कुछ टाइम से अभी आप अपने एक्स के साथ बात नहीं कर रहे, तो फ्यूचर में जाके हो सकता है पॉसिबिलिटी कुछ व्यूअर्स के लिए कि उनका फ्यूचर स्पाउस उनके एक्स भी हो सकते हैं। तो गाइज़ ये आपकी जो रीडिंग थी पाइल 2 वालों की बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रीडिंग थी ये, बहुत ही ज़्यादा इमोशन से भरे हुए आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। और मैं आशा करती हूँ आपको मुझे जो टाइटल सजेस्ट करने हैं फ्यूचर के लिए वो आप मुझे कमेंट में डाल देंगे। आप किसके ऊपर रीडिंग देखना चाहते हो प्लीज़ गाइस मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं आपकी चॉइस को ही अपनी रीडिंग का इम्पोर्टेंस देना चाहती हूँ। मैं ये नहीं चाहती कि जो मेरे मन में आए मैं वही टाइटल बनाती जाऊँ। जो मेरे व्यूअर्स मुझे सजेस्ट करेंगे, एडवाइस करेंगे टाइटल को लेकर, मैं उन्हीं को प्रायोरिटाइज़ करूँगी। तो गाइस होपफुली आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो, मेरे मैसेजेस जो टैरो कार्ड्स ने बताए हैं आपकी ज़िंदगी के साथ रेजोनेट करते हों।
आपको लाइफ में कुछ गाइडेंस मिले, आपके जो थॉट्स हैं उनमें क्लैरिटी है, आपकी लाइफ से नेगेटिविटी चली जाए और आपका लाइफ में जो क्या कहते हैं पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं वो हमेशा हायर नोट पे रहें। इसी के साथ मैं आशा करती हूँ आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। गाइस, आप लोग वीडियोस देखते हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके जो सब्सक्राइब्स आते हैं उससे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलती है। जो आपके लाइक्स आते हैं उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी फील होती है। मेरा दिल करता है कि मैं रोज़ रोज़ वंडरफुल सी रीडिंग्स लेकर आऊँ। तो गाइस, इसी तरह से आप सॉरी गाइस, इसी तरह से आप मुझे अपना प्यार देते रहिए, मुझे सब्सक्राइब करते रहिए। तो आप सबका रीडिंग देखने के लिए थैंक यू पाइल 2 वाले। तो अब हम चलते हैं बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ और बहुत ही ज़्यादा अच्छी नोट के ऊपर शुरुआत करना चाहते हैं पाइल 3 की रीडिंग। मैं आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग मैच करेगी और आप रीडिंग पूरी देखा कीजिए, ताकि जो जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं वो आप रीडिंग के मिस ना करें। तो गाइस, रीडिंग में लास्ट तक बने रहिए। तो कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, या आप किससे शादी करोगे, हु विल यू मैरी, आपकी शादी किससे होगी, कैसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। तो पाइल 3 वाले जिन्होंने वंडरफुल सी पाइल सिलेक्ट की है, आई होप आपका जो बर्थ मंथ है इन्हीं पाइल्स में से आता हो। तो अब हम आ जाते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी कैसी होगी, कैसे दिखते होंगे, क्या उनका जॉब प्रोफेशन होगा, इनिशियल्स होगा। तो सबसे पहले तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो बहुत ही ज़्यादा एक स्लो मूविंग एनर्जी मेरे को दिख रही है। वो जल्दी रिलेशनशिप में पड़ते नहीं होंगे। प्यार, मोहब्बत, इश्क ये उनके लिए इम्पॉर्टेंस रखती है, लेकिन वो इसको इतनी ज़्यादा लाइफ का इम्पॉर्टेंट हिस्सा नहीं मानते। मतलब ये सारी चीज़ें लाइफ में होनी चाहिए, लेकिन उनका जो फोकस है लाइफ में वो बहुत ही ज़्यादा मनी को लेकर, बिजनेस को लेकर, करियर को लेकर है। वो बहुत ही ज़्यादा लाइफ में आगे बढ़ने में बिलीव करते हैं। प्यार को तो वो इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन वो एक बैलेंस के साथ चलना चाहते हैं। मतलब अगर एक हाथ में प्यार है तो दूसरे में जॉब, करियर भी होना चाहिए। उनको लगता है कि अकेला जो ज़िंदगी में हम प्यार का सहारा लेकर लाइफ को नहीं चला सकते। तो ये प्यारे से जो मेरे व्यूअर्स हैं जो पाइल 3 को देख रहे हैं, तो उनको ये ना लगे कि कार्ड्स ये बता रहे हैं कि वो बिल्कुल भी प्यार में बिलीव नहीं करते। ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस। आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, बहुत ही लविंग हैं, बहुत ही केयरिंग भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उनके अंदर बैलेंस को लेके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैशन दिखता है। वो लाइफ में बैलेंस करना जानते हैं, सिचुएशंस को हैंडल करना जानते हैं, लाइफ में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को जल्दी अपनाना जानते हैं। कौन सी चीज़ उनके लिए लाइफ में अच्छी है उसको फटाफट अपॉर्चुनिटी को एक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हैं, बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, बहुत ही ज़्यादा फोकस ओरिएंटेड हैं, लाइफ में आगे बढ़ने में बिलीव करने वालों में से हैं। इमोशनल, हाईली इमोशनल नहीं है, बैलेंस करते हैं रिलेशनशिप्स को। पैसा कमाने में भी बहुत फोकस है इनका। अपने वाइफ को या अपने फ्यूचर हस्बैंड को कैसे लग्जरी लाइफस्टाइल देना है उसमें ये बिलीव करते हैं। हाईली कंपैशनेट हैं, बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिन्ड हैं, बहुत ही ज़्यादा काम को इम्पोर्टेंस देते हैं। पर ये इतना वर्कोहॉलिक नहीं है कि 24 घंटा काम ही काम, ऐसा नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा एक स्लो मूविंग एनर्जी है। मतलब अगर ये रिलेशनशिप में बढ़ते हैं या अपना प्यार ये जल्दी किसी से एक्सप्रेस नहीं करते, ये बहुत ही ज़्यादा स्लोली कहते हैं ना, बहुत टाइम लगाते हैं ओपन अप होने में, और एकदम से आपको प्रपोज नहीं करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। अगर आपका कोई लव रिलेशन चल रहा है या आप अपने करंट पार्टनर के लिए देख रहे हो कि क्या वो मेरे फ्यूचर में होने वाले हस्बैंड हैं, तो मैं ये बता दूं कि ये बहुत ही जल्दी आपको प्रपोज नहीं करेंगे शादी के लिए। हो सकता है कि आपको रिलेशनशिप के लिए प्रपोज कर दे, लेकिन शादी की कमिटमेंट के लिए ये आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो इतनी जल्दी प्रपोज नहीं करेंगे। अगर कोई अपने करंट पार्टनर के लिए देख रहा है
तो बिल्कुल भी आप उदास मत होइएगा। आपके जो होने वाले फ्यूचर स्पाउस होंगे वो इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव करते होंगे कि अगर वो प्यार देते हैं तो वो प्यार लेना भी जानते हैं, प्यार को कैसे रिसीव करना है वो उसमें बिलीव करते होंगे। और मेरे कार्ड्स मुझे ये भी बता रहे हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो बहुत ही ज़्यादा डुअल पर्सनैलिटी होती है, लाइक बहुत ही ज़्यादा डबल नेचर दिख रहा है उनका। हो सकता है कि कभी कभी आपको ऐसा फील हुआ कि इन्होंने कल ही तो मुझसे अच्छी तरह बात की है, आज ये एकदम गुस्से में क्यों आ गए या गुस्से में क्यों भड़क गए। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनमें मुझे ये थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट या कह लो वीक पॉइंट दिखता हुआ नज़र आ रहा है। एक टाइम तो वो अपने आप को इतना खुला और खुले दिल से एक्सप्रेस करेंगे, दूसरे टाइम वो बिल्कुल भी उस चीज़ का जिक्र नहीं करेंगे या शो ऑफ नहीं करते दिखेंगे आपको कई बारी इस चीज़ में स्ट्रगल दिखता हुआ लगेगा कि हर बारी मैं इनको क्यों बनाऊं या हर बारी मैं ही इनको मैसेज या कॉल क्यों करूं। तो गाइस, जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें वो आप लीजिए, जो ना करें उनको जाने दीजिए। जो चीज़ें रेजोनेट हो आप उसे वैसे ही लीजिए, जो ना हो उसे आप जाने दीजिए गाइस। क्योंकि जो ये टैरो रीडिंग्स होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा जनरल रीडिंग होती हैं। ऑनलाइन बहुत सारे व्यूअर्स जो है इन रीडिंग्स को देखते हैं। हर एक व्यूअर का जो थॉट्स है या हर एक व्यूअर की जो एनर्जी होती है वीडियोस को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होती है। तो आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस की क्वालिटीज़ मैं बताने लगी हूँ या बता रही हूँ या पर्सनैलिटी बता रही हूँ वो हर एक के साथ 100% मैच हो जाए ये पॉसिबल नहीं होता। अगर आपको बिल्कुल स्पेसिफिक जानना है कि आपके पर्टिकुलर या स्पेसिफिक आपके होने वाले हस्बैंड या होने वाले वाइफ कैसी होंगी तो उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग्स लीजिए जिसमें आपको क्लैरिटी मिले, आपको पता चले कि वो एग्जैक्टली कैसे होंगे। तो गाइज़, और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी आपके जो होने वाले फ्यूचर स्पाउस होंगे वो ज़्यादा जल्दी रिलेशनशिप में रिस्क नहीं लेते होंगे। ये भी हो सकता है कि ये धीरे धीरे रिश्तों को आगे बढ़ा रहे हों और आपका काफ़ी लॉन्ग टाइम से कोई रिलेशनशिप चल रहा हो जिसमें आप चाहते हो कि आपको फ्यूचर कमिटमेंट मिले। और आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं जो आप रीडिंग देख रहे हो जिनके लिए, अगर कोई लव मैरिज के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो काफ़ी हो सकता है लॉन्ग टर्म से या लॉन्ग टाइम से उनका जो प्यार है वो शादी में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा या बहुत स्ट्रगल है और उनको कोई वे नहीं दिख रहा कि फ्यूचर में उनकी शादी होगी या नहीं होगी, या जिसके लिए वो रीडिंग देखने के लिए आए हैं क्या वो ही उनके फ्यूचर स्पाउस हों। तो गाइज़, मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि जो हमारे फ्यूचर स्पाउस होंगे वो हमारी डेस्टिनी में लिखे होते हैं। तो जो हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं वो हमें किसी के साथ भी हम प्यार में पड़ सकते हैं, किसी के साथ भी हमें अटैचमेंट हो सकती है, किसी के साथ भी हमारी बॉन्डिंग बन सकती है। अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो ये बिल्कुल ऑब्वियस है, ये बहुत ही नेचुरल चीज़ है कि हम उससे अटैच हो जाएं। लेकिन हमारी किस्मत, हमारी जो डेस्टिनी है जिसे हम अपना भाग्य बोलते हैं, तो जो इंसान हमारे भाग्य में लिखा होगा हमारी शादी उसी से होगी, उसी से हमारा जो ईश्वर ने एक कनेक्शन जोड़ा है। तो हमारा फ्यूचर स्पाउस होने वाली वाइफ या होने वाले जो हमारे हस्बैंड है वो ही बनेंगे। तो गाइस, आप अपनी रीडिंग्स को जो रेजोनेट होता है, जो चीज़ें मैच होती हैं तो आप लीजिएगा, जो नहीं मैच होती उनको लाइटली रहने दीजिए। ज़्यादा स्ट्रेस आउट नहीं होना रीडिंग्स को लेकर और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होके या इरिटेट होके रीडिंग्स को नहीं देखना। रीडिंग्स में ज़्यादा जजमेंटल नहीं होना कि मेरे फ्यूचर स्पाउस ऐसा क्यों नहीं है। ज़्यादा अपने आप को एक्सपेक्ट नहीं करना, मतलब फ्यूचर के लिए इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं लेनी। रीडिंग को एंजॉय कीजिए, रीडिंग को जनरल रीडिंग के तौर पे लीजिए। और गाइज़, मैं ये भी बताना चाहूँगी पाइल 3 वालों के लिए जिन्होंने ये रीडिंग सेलेक्ट की है, आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं वो हर एक काम को स्लोली आगे बढ़ाएंगे, चाहे वो उनका वर्क हो या उनका करियर हो। और बहुत ही ज़्यादा ये स्टेबल होंगे, मतलब ज़्यादा जल्दी इनकी एनर्जीज़ जो हैं वो फ्लक्चुएट नहीं करती होंगी। जल्दी ये रिलेशनशिप में आते नहीं होंगे। अगर किसी का रिलेशनशिप चल रहा है या आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनका किसी के साथ रिलेशनशिप रहा हो तो बहुत ही लॉन्ग टर्म रहा होगा, मतलब ये बहुत धीरे स्लो ग्रोथ में बिलीव करते हैं रैदर देन कि झटके से किसी रिलेशनशिप में पड़ो और जल्दी से झटके में ही या मिनटों में ही उसे ख़त्म कर दो।
इनका नेचर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब हम आ जाते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के फिज़िकल फीचर्स को लेकर। गाइस, इनके जो फिज़िकल फीचर्स होंगे, इनके जो फिज़िकल अपीयरेंस होगी, ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा इनका जो ऑरा होगा वो पॉजिटिव होगा। काफ़ी ज़्यादा केयर गिविंग होंगे, केयर करते होंगे, लव गिविंग होंगे, लव लेते भी बहुत होंगे, लोगों से बहुत प्यार मिलता होगा इनको। हो सकता है अपनी फैमिली में इनको सबसे ज़्यादा प्यार मिलता हो, अगर ये रिलेशनशिप में हो, चाहे मेल है चाहे फीमेल, जो भी रीडिंग्स को देख रहे हैं। हो सकता है कि आप अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा आपको प्यार मिलता हो, और अगर आपको प्यार नहीं मिलता तो बहुत आप प्यार डिमांड करते हो। चाहे आप रिलेशनशिप में भी हो तो आप अपने फ्यूचर पार्टनर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते होंगे। तो इनके जो फिज़िकल फीचर्स हैं, मेरे कार्ड बता रहे हैं कि इनका जो फेस है बहुत ही अट्रैक्टिव होगा। बहुत ही ज़्यादा इनकी जो आईज़ हैं वो स्ट्रांगली आपको अट्रैक्ट करेंगी। और इनका जो फेस का सबसे अट्रैक्टिव फीचर होगा वो इनकी आईज़ हो सकती हैं। आपको इनकी आईज़ बहुत ही अट्रैक्टिव लगे। हो सकता है इनको कॉन्टैक्ट लेंस डालने का भी बहुत शौक़ हो। ये भी हो सकता है कि जो व्यूअर्स मेरी रीडिंग देख रहे हैं वो कॉन्टैक्ट लेंस डालते हों, उनको डिफरेंट कलर के कॉन्टैक्ट लेंस डालने बहुत पसंद हो, या वो कॉन्टैक्ट लेंस को कलेक्ट करते हों। तो गाइज़, आपके फ्यूचर स्पाउस की जो हाइट होगी वो मीडियम होगी। ज़्यादा टॉल हाइटेड नहीं दिख रहे हैं। कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि उनका जो हाइट होगी, बॉडी स्ट्रक्चर होगी, वो थोड़े स्लिम बिल्ड हो सकते हैं, मतलब एवरेज से स्लिम होंगे, ज़्यादा फैट या चबी नहीं होंगे। और अगर फीमेल्स देख रही हैं तो अपने स्पाउस के लिए, या अगर मेल्स देख रहे हैं अपनी वाइफ के लिए, तो जो चीज़ें इसमें आपको रेजोनेट करती हैं आप उसको लाइटली लीजिएगा। और बाकी जो उनकी बॉडी का सबसे अट्रैक्टिव फीचर है वो उनकी आईज़ होंगी। गाइस के लिए, मेल्स के लिए उनका जो अट्रैक्टिव फीचर होगा वो उनकी जॉ लाइन हो सकती है। उनकी चिन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकती है। आईज़ जो होंगी हेज़ल ब्राउन या ब्लैक आईज़ हो सकती हैं। स्किन टोन जो होगा उनका फेयर से मीडियम हो सकता है, या मीडियम कलर हो सकता है उनका। ज़्यादा डार्क कलर नहीं दिख रहा मुझे। और गाइज़, अगर हम आ जाते हैं इनके ज़ोडिएक साइन के ऊपर, तो इनका जो ज़ोडिएक साइन होगा बहुत ही ज़्यादा कार्ड्स में स्ट्रॉन्गली मुझे ये दिख रहा है कि एक्वेरियस हो सकता है, लिब्रा, जेमिनी। मेजॉरिटी व्यूअर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए तो इनका एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनी जो इनका ज़ोडिएक साइन है। कुंभ राशि, तुला राशि और मिथुन राशि जो है बहुत ही स्ट्रॉन्गली निकल कर आ रही है मेरे कार्ड्स में। और कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे एरीज और पाइसेस भी दिखते नज़र आ रहे हैं। मेष राशि के या मीन राशि के भी इनके फ्यूचर स्पाउस या फ्यूचर हस्बैंड हो सकता है। तो राशि ये भी हो सकती है कि इनका जो सन, मून, राइजिंग है, या इनका जो लग्न राशि है, चंद्र राशि है, या इनकी जो नाम राशि है वो ये हो सकती है आपके फ्यूचर स्पाउस की। तो जो चीज़ें रेजोनेट हों आप ले लीजिए, जो ना हो उसे वैसे ही जाने दीजिए। और गाइस, अब हम आ जाते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस का क्या प्रोफेशन हो सकता है। तो गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं फ्यूचर में अपने प्रोफेशन को लेकर, या अगर ये किसी करंट प्रोफेशन में आपके फ्यूचर स्पाउस काम करते हो तो इनकी एनर्जी जो प्रोफेशन को लेकर है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन में दिखती हैं। किसी व्यूअर्स के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा बैलेंस रखते होंगे काम को लेकर और अपने रिलेशनशिप्स को लेकर। किसी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा जॉब चेंज में बिलीव करते होंगे, काफ़ी ज़्यादा ये जॉब चेंज भी करते होंगे। हो सकता है कि इन्होंने अपने करियर में बहुत सारी जॉब्स को चेंज किया हो, एक जगह से दूसरी जगह जाना, दूसरी से तीसरी जगह जाना। और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इनका जो प्रोफेशन हो वो ऐसा डिमांड करता हो कि उसमें ट्रैवलिंग बहुत हो। जहाँ पे ये काम करते हैं उनको काम के सिलसिले में एक जगह से दूसरे स्टेट में, या एक जगह से एक ही लोकल, अगर वो सिटी में रहते हैं तो एक ही जगह से दूसरी जगह जाने में उनको ट्रैवलिंग बहुत करनी पड़ती होगी डे टू डे लाइफ में। सॉरी गाइस।
बाकी मैं ये बता दूं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो बिज़नेस करते होंगे, मार्केटिंग में होंगे, बिज़नेस बहुत स्ट्रांगली कार्ड्स में निकल कर आ रहा है। हो सकता है उनका घर का कोई पेरेंटल बिज़नेस हो, उनके पेरेंट्स ने कोई काफ़ी टाइम से बिज़नेस खोला हो तो वो बिज़नेस करते हो। बिज़नेस किसी भी चीज़ का हो सकता है, गारमेंट्स का बिज़नेस हो सकता है, क्लोथिंग का बिज़नेस हो सकता है, कोई शू बिज़नेस हो सकता है, किसी किसी का मुझे ज्वेलरी का काम दिखता हुआ नज़र आ रहा है, कोई शोरूम हो सकता है इनका जहाँ पे ये जॉब करते हो। और ये भी दिख रहा है कि इनका जो इंटरेस्ट है वो हो सकता है कि अपने बिज़नेस में ज़्यादा इंटरेस्ट हो। 50-50% जो मुझे चांसेस दिख रहे हैं वो गवर्नमेंट जॉब के लग रहे हैं। कोई कोई व्यूअर्स हो सकते हैं कि 2 जगह काम कर रहे हों। लाइक ऐसा हो सकता है कि अगर वो गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हैं या उनका कोई गवर्नमेंट जॉब में मतलब आना जाना है या वो ऑलरेडी इस चीज़ में है, तो उनका कोई साइड बिज़नेस भी हो सकता है वो कोई ऑनलाइन भी काम करते हो या उनका इंटरेस्ट हो कि मैं ऑनलाइन काम करूं या मेरा एक साइड बिज़नेस भी होना चाहिए। कोई शेयर मार्केट में उन्होंने अपने पैसे डाले हों, उनका इन्वेस्टमेंट में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिख रहा है। और मेरे कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि वो सेविंग्स में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। बहुत उनको फ्यूचर की टेंशन सताती रहती है। उनको ये लगता है कि मुझे अपने फ्यूचर के लिए पैसे सिक्योर करने चाहिए, सेविंग्स करनी चाहिए ताकि मेरा फ्यूचर जो है वो स्टेबल हो सके। बहुत ज़्यादा ये रिस्क नहीं लेते पैसों को लेकर ये ज़्यादा क्या कहते हैं किसी के साथ भी ज़्यादा एक्शंस नहीं लेते, जल्दी एक्शंस नहीं लेते। अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से या किसी मैच्योर एक्सपीरियंस पर्सन से जिसने लाइफ को देखा हो उससे ये सलाह मशवरा ज़रूर करते हैं। पैसों को लेकर ये बहुत ज़्यादा चिंतित रहते होंगे, मतलब इनको हमेशा पैसों को लेकर टेंशन रहती होगी। अगर इनके पास हो सकता है फैमिली में इन्होंने कोई पास्ट में बिज़नेस में कोई बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली लॉस देखा हो या इनका कोई पर्सनल पैसों को लेकर लॉस रहा हो, जिससे कि इनका जो लाइफ में है एक 360 डिग्री का टर्न आया है। जहाँ पर ये पहले पास्ट में बहुत ही बेफिक्र रहते थे पैसों को लेकर, अब ये उतने ज़्यादा फोकस में आ गए हैं। बहुत ही ज़्यादा पैसों को ये सोच समझ कर खर्च करने वालों में से हैं। और बाकी आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं इस चीज़ में बिलीव करेंगे कि मुझे पैसों को लेकर कभी भी किसी पे भरोसा नहीं करना। जल्दी ये किसी पे भरोसा नहीं करते होंगे। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल तो हैं, स्लो मूविंग भी हैं, धीरे धीरे ग्रोथ में बिलीव करेंगे। और जो इनके प्रोफेशन हो सकते हैं पाइल 3 वालों के लिए, जो हमारी लास्ट पाइल है, उनका जो प्रोफेशन है वो कोई इंटीरियर डेकोरेशन से भी हो सकता है, कोई वो फार्मास्यूटिकल या फार्मा कंपनी में भी जॉब कर सकते हैं, कोई कॉल सेंटर में भी हो सकते हैं, किसी मार्केटिंग लाइन को प्रमोट करते हुए भी नज़र आते हैं, मार्केटिंग में भी होंगे, ब्रांड्स को हो सकता है प्रमोट करते हो, ऑनलाइन ब्रांडिंग में कोई काम करते हो। किसी किसी के लिए मुझे ये स्कूल के प्रिंसिपल या स्कूल में क्लर्क भी लग सकते हैं। हो सकता है कि ये बैंकिंग में भी हो, इंश्योरेंस में भी हो, और ये आर्किटेक्चर भी हो सकते हैं, हो सकता है ये कंस्ट्रक्शन में भी हो। और इनका जो है ऑनलाइन काम भी, मुझे इनके 2 प्रोफेशंस दिख रहे हैं। हो सकता है कि काफ़ी टाइम से ये कोई प्रोफेशन कर रहे होंगे, साथ में इन्होंने कोई रिसेंटली ही जॉब स्टार्ट की हो या रिसेंटली ही कोई साइड बिजनेस खोला हो। अगर मेरी पाइल जो है फीमेल देख रही हैं तो फीमेल्स के लिए मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि उन्होंने वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट किया हो। और ये भी हो सकता है कि जो फीमेल्स हैं वो वर्किंग वूमेन तो दिख ही रही हैं, जो इस पाइल को दिख रही हैं, हो सकता है कि वो किसी जॉब के लिए काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही हों। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, सॉरी गाइस मेरा थोड़ा गला थोड़ा ख़राब है तो माइंड मत कीजिएगा, प्लीज़ एक्सक्यूज़। और हो सकता है कि जो फीमेल्स हैं वो किसी फैशन लाइन में अपना करियर बनाना चाहें या करियर बना चुकी हों या किसी फैशन इंडस्ट्री के लिए काम करती हों, या गाइस भी हो सकते हैं। हो सकता है किसी ब्यूटी सैलून को इन्होंने ओपन किया हो या ब्यूटी सैलून में काम करते हों, हो सकता है वहाँ के मैनेजर हों।
या इनका कोई फ्यूचर में ड्रीम हो या कोई सपना हो कि मैं ब्यूटी में काम करूं, ब्यूटी लाइन को लेकर। ये स्पेशली फ़ीमेल्स के लिए मैं बता रही हूँ। और मुझे ये भी दिख रहा है आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, हो सकता है कि उन्होंने कोई लोन फर्म के लिए भी काम करते हो, जहाँ से लोन प्रोवाइड होते हैं, वहाँ भी ये काम करते हो सकते नज़र आ रहे हैं। और गाइस इनका जो प्रोफेशन हो सकता है वो ये भी है कि ये अब्रॉड में भी अपना कोई जॉब देख रहे हों। अगर ये अब्रॉड में माइग्रेशन के लिए सोच रहे हैं कि मैं परमानेंट सेटल हो जाऊं बाहर, या इनको कंपनी अब्रॉड में अपनी कंपनी इनको भेज रही हो वहाँ पे जॉब के लिए, तो ये भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। किसी किसी के लिए पाइल 3 वालों के जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो मुझे मल्टीनेशनल में काम करते दिख रहे हैं। इंजीनियर हो सकते हैं, किसी भी फील्ड के इंजीनियर हो सकते हैं, रेलवेज़ में हो सकते हैं, और हमारे बैंकिंग लाइन से रिलेटेड हो सकते हैं, किसी प्राइवेट जॉब में भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, किसी प्राइवेट फर्म के लिए काम कर सकते हैं। और हो सकता है ये सीए हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, और इनकम टैक्स ऑफिसर भी हो सकते हैं, और क्या कहते हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसके लिए हो सकते हैं। तो गाइस जो चीज़ें रेजोनेट करें उसे ले लीजिए, जो ना करें उसे आप जाने दीजिए। बाकी ये हो सकता है कि इन्होंने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा धोखा खाया हो करियर को लेकर, या बहुत ही ज़्यादा इनको किसी से जिनसे इन्होंने एक्सपेक्ट भी ना किया हो वहाँ से इनको धोखा मिला हो, कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ हो जिससे कि आज के टाइम में इनको बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ता है पैसों को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर। तभी ये जो है बहुत ही ज़्यादा स्लो मूविंग जो है डिसीजंस लेते हैं, झट से कोई भी ये डिसीजंस ना लेते हैं, ना उस पर ये किसी पे विश्वास करते हैं जल्दी से। तो गाइस पाइल 3 वाले मेरे जो व्यूअर्स हैं, अब हम आ जाते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के इनिशियल्स के ऊपर, कि उनका नाम के जो लेटर्स हैं वो क्या हो सकते हैं। गाइस ये फर्स्ट लेटर भी हो सकते हैं, मिडिल नेम या लास्ट नेम भी हो सकता है। तो जो चीज़ें रेजोनेट हो आप ले लीजिए, बाकी को आप इग्नोर कीजिए। तो इनके नाम का जो फर्स्ट लेटर है वो हो सकता है या मिडिल नेम या लास्ट नेम KPMCA GUTOQ। तो ये थे इनके नाम के इनिशियल्स, जो इनके फर्स्ट लेटर नाम का मिडिल नेम या लास्ट नेम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है गाइस। तो आई होप आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी होगी और मेरे मैसेजेस आपको रेजोनेट किए होंगे। बाकी तो ये एक जनरल रीडिंग है, जो मैसेजेस रेजोनेट होते हैं उसको आप लीजिए, और जो नहीं होते उस पर ज़्यादा फोकस मत कीजिए। अपनी एनर्जी के ऊपर वर्क कीजिए, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखिए। आपको जो फ्यूचर में हस्बैंड या वाइफ मिलने वाले हैं वो बहुत ही अच्छे मिले, उसकी आप उम्मीद रखिए। ज़्यादा स्ट्रेस आउट नहीं होना टैरो रीडिंग्स को लेकर, और ज़्यादा फोकस नहीं करना कि हर एक चीज़ जो है टैरो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं वो मैच होनी चाहिए। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी होंगी तो आप गाइस मुझे मैसेज कर सकते हो आप पर्सनल रीडिंग्स के लिए, जो कि पेड होती हैं। लेकिन मैं अभी आपको बताना चाहूँगी कि मैंने पर्सनल रीडिंग्स को कुछ टाइम के लिए अभी रखा हुआ है होल्ड पे, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी रीडिंग्स आ चुकी हैं। तो मैं अभी उनके ऊपर वर्क कर रही हूँ, और मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहती अपने व्यूअर्स का, और ना मैं रीडिंग्स को जल्दी में किसी को मिसगाइड करना चाहती हूँ। तो गाइज़ नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक मैं दोबारा से रीओपन करूँगी रीडिंग्स का पोर्टल। तो जो पर्सनल रीडिंग मुझसे कंसल्ट करना चाहे वो ले सकते हैं, जो नहीं करना चाहें वो मेरी रीडिंग्स को एंजॉय कर सकते हैं। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, पर मेरे व्यूअर्स मैं देखती हूँ मेरे सब्सक्राइब करने की बजाय वो रीडिंग्स को देखते हैं और चले जाते हैं। गाइज़ आप ऐसा मत कीजिए। आपके जो सब्सक्राइब्स होते हैं, आपके जो कमेंट्स दिए जाते हैं, आपके जो लाइक्स मिलते हैं, उससे
हमें जो मोटिवेशन मिलती है, मुझे तो स्पेशली बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, मुझे पॉजिटिविटी फील होती है, जिससे मैं जल्दी जल्दी आपके सामने अपना कंटेंट लेके आऊँ, अपनी वीडियोस को आपके सामने प्रेजेंट करूँ, ताकि मेरी गाइडेंस से आपकी मुश्किलों को आसान किया जा सके, आपकी जो नेगेटिविटी है उसको कुछ हद तक कम किया जा सके, और आपको बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स के साथ जो है लाइफ में एक रास्ता दिखे, जो आपकी कन्फ्यूजन्स है वो दूर हों। तो मैं आशा करती हूँ पाइल 3 वाले आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी होंगी, और आपके साथ मेरी रीडिंग्स कितनी मैच हुई ज़रूर कमेंट डालिएगा, और मैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको फिर से मुलाकात करूँगी। इसी आशा के साथ आपका जो दिन है वो अच्छा जाए, आपके सारी डिज़ायर्स और ड्रीम्स जो है वो यूनिवर्स पूरा करे, आपको बहुत सारी पॉजिटिविटी, लव एंड लाइट मिले। अब मैं अपनी रीडिंग क्लोज करती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।